हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद अमन सिंह में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में। आज हमारा जो टॉपिक है वह है पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, यानी कि 1 से लेकर 12 तक जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं इसके बारे में देखेंगे कि इस समय क्या क्या मतलब काम हुआ उसके बारे में देखेंगे। अगर पिछले क्लास की बात की जाए तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था योजना आयोग के बारे में देखा था और राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। अगर बात की जाए पंचवर्षीय योजनाओं को तो यह योजना आयोग के द्वारा लागू किया जाता है, जो कि अंतिम रूप से अनुमोदित की बात की जाए तो वह राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा इसको अंतिम रूप से पास किया जाता था। उसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। आज हम देखेंगे 1 से 12 तक जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं इसके बारे में देखेंगे। अगर बात की जाए 1947 की, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के सामने अनेक प्रकार की समस्या हमको देखने को मिलती है, यानी कि अनेक प्रकार की हमको समस्या देखने को मिलती है। यानी कि उस समय कृषि का भी अभाव था, औद्योगिक क्षेत्र का भी अभाव था, यानी कि अनेक प्रकार की हमको समस्या देखने को मिलती है, जिससे निपटने के लिए नेहरू जी ने अलग अलग प्रयास किया, लेकिन कोई अच्छी तरह से मतलब प्रभाव में नहीं आ पाया। लेकिन उसी समय मतलब पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया जाता है ताकि जिससे कृषि और औद्योगिक क्षेत्र है, यानी कि जो अलग लोग हैं उनकी जो समस्या है उनको दूर की जा सके। उसी कारण से जो पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया। पंचवर्षीय योजनाओं की बात की जाए तो सबसे पहले 1901 अप्रैल 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना को लाया जाता है और 31 मार्च 1956 तक यानी 5 साल तक पहली पंचवर्षीय योजना चलती है। तो यानी कि जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए तो भारत के सामने अनेक प्रकार की समस्या हमको देखने को मिलती है, यानी कि कृषि की भी समस्या थी, औद्योगिक की समस्या थी, और जो भारत में अकाल था, यानी कि लोग के पास जो संसाधन थे वो मतलब सीमित मात्रा में थे। तो जिससे नेहरू जी ने सोचा कि इनकी जो समस्या है इनको मतलब आगे की तरफ बढ़ाया जाए। इसके लिए हमको एक मतलब योजना चलानी होगी, जिससे इनका मतलब विकास हो। उसके कारण से पंचवर्षीय योजनाओं को योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया। तो हम लोग देखेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। अगर इसकी बात की जाए तो जो पहला पंचवर्षीय योजना है वह 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट होता है, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना की बात की जाए। अगर पहली पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो पहला 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट होता है, जो कि 31 मार्च 1956 तक चलता है। यानी कि जो पहला पंचवर्षीय योजना है वह 1 मार्च 1951 से स्टार्ट होता है और 31 मार्च 1956 तक चलता है। अगर इसकी बात की जाए तो पहला जो मतलब है वह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। यानी कि अगर पहली पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। अगर हेराल्ड डोमर मॉडल की बात की जाए तो असल में यह जो दोनों है वह हेराल्ड और डोमर अलग अलग व्यक्ति हैं, यानी कि यह जो दोनों नाम है हेराल्ड और डोमर यह अलग अलग व्यक्ति है। इन्हें इसलिए मतलब पहला पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान इसलिए इनका मॉडल अपनाया गया क्योंकि इससे पहले जो भारत में स्थिति काफ़ी दयनीय स्थिति थी। जिससे पहले एक किंग्स थे, एक अर्थशास्त्री हुआ करते थे किंग्स, इनका नाम था किंग्स। एक अर्थशास्त्री थे किंग्स। इन्होंने मतलब रोजगार के प्रति अपना मत दिया था, जिसके कारण से हेराल्ड डोमर ने इनकी बातों को दोहराया, यानी कि इनकी बातों को मतलब नेहरू जी के सामने प्रस्तुत किया, जिससे नेहरू जी को लगा मतलब इन्होंने कहा कि भारत को निवेश करना चाहिए, यानी कि अगर भारत को अपना ग्रोथ रेट बढ़ाना है तो भारत को निवेश करना चाहिए, जो कि किंग्स की बात यह थी। यही बात को हेराल्ड और डोमर जो दो व्यक्ति थे इन्होंने कहा कि भारत को निवेश करना चाहिए। निवेश करने से भारत की पूंजी और आय में वृद्धि होगी। यही बात नेहरू जी को काफ़ी अच्छी लगी और इसी कारण से हेराल्ड और डोमर जो दो व्यक्ति थे इनको मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल के रूप में इनको मतलब शामिल कर लिया गया। यानी कि जो पहले पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो 5 ईयर प्लान की बात की जाए तो पहले जो मॉडल था वह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। यह जो बताए थे वह निवेश करने के लिए बताए थे, लेकिन यह नहीं बताए थे कि किस चीज़ का निवेश करना चाहिए, यानी कि ना ही कृषि के क्षेत्र में बताए थे ना ही औद्योगिक क्षेत्र में बताए थे। यानी कि बस ये कहे थे कि लोगों को निवेश करना चाहिए जिससे मतलब लोग का विकास हो। तो हम लोगों ने पहले पंचवर्षीय योजना के बारे में देखा। इनका जो टाइम था वो 1951 से 1956 के बीच में रहता है। यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और अगर इसके आगे बात की जाए
तो इसमें किस चीज़ की प्राथमिकता दी गई, यानी कि जो पहला पंचवर्षीय योजना था इसमें प्राथमिकता की अगर बात की जाए, पहली पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता की अगर बात की जाए तो इसमें कृषि को बढ़ावा दिया गया। यानी कि इससे पहले हेराल्ड और डोमर जो थे वो इन्होंने कहा था निवेश करने के लिए, लेकिन भारत के पास यानी कि उस समय यानी कि 1947-48 के दौरान उस समय भारत के पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं था कि वह निवेश कर सके। इसीलिए जो नेहरू जी थे ना वो सबसे पहले मतलब कृषि को बढ़ावा देते हैं, यानी कि जो प्राथमिकता दी गई 1900 पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान वह कृषि के क्षेत्र में दिया गया, क्योंकि इस समय निवेश करने के लिए इनके पास इतना पैसा नहीं था, इसीलिए इन्होंने कृषि को बढ़ावा दिया। अगर इसके आगे बात की जाए तो इस समय इनका जो मतलब अगर पहले पंचवर्षीय योजना की जनक की अगर बात करेगा, यानी कि पहले पंचवर्षीय योजना, अगर पहले पंचवर्षीय योजना की जनक के बाद रूप में बात करेगा कि पहले पंचवर्षीय योजना का जनक कौन है, तो वह माना जाता है सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को इनको इसलिए मतलब पहला पंचवर्षीय योजना का जनक माना जाता है क्योंकि 1900 यानी कि हम लोगों ने पीछे क्लास में देखा था 1938 में हम लोगों ने देखा था जब हरपुर यानी कि हरपुर अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का हरपुर अधिवेशन हुआ था, तो वहाँ पर इनको सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था। उसी समय एक राष्ट्रीय मतलब योजना का मतलब गठन किया जाता है जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, जिसके मतलब 29 उसमें सदस्य रहते हैं। तो उस समय जो अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस थे उस कांग्रेस के हरपुर अधिवेशन में, उसी कारण से जो पहला पंचवर्षीय योजना लागू हुआ, इसीलिए इनको जनक बना दिया गया। क्योंकि मतलब भारत में पहली बार अगर बात की जाए योजना की तो इनके समय ही शुरू हुई थी, इसीलिए इनको पहली पंचवर्षीय योजना का जनक बना दिया गया। अगर लक्ष्य की बात की जाए कि इसमें कितना लक्ष्य रखा गया था, अगर लक्ष्य की बात की जाए यानी कि अगर पहली पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य की बात की जाए तो इसमें जो लक्ष्य रखा गया था 2.1 का, और अगर फिर इसमें लक्ष्य जो मतलब प्राप्त हुआ वह 3.6 का, यानी कि जो इसमें लक्ष्य रखा गया 2.1 का लेकिन मिला भारत को 3.6, यानी कि जिससे सभी देशों को मतलब सभी देश जो है वह चौंक गए कि भारत ने पहली बार योजना मतलब पंचवर्षीय योजना को लागू किया और पहली बार में ही इतनी सफलता मतलब प्राप्त कर ली, जिससे अलग अलग देश ने देखते रह गए कि भारत ने पहली बार मतलब पंचवर्षीय योजना को लागू किया और पहली बार में ही इतनी अच्छी से सफलता प्राप्त कर ली। तो हम लोगों ने देखा यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना का जनक की बात करेगा तो वह थे सुभाष चंद्र बोस। और इसमें हमने देखा इसके आगे यानी कि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 में यह स्टार्ट होता है। और यह जो मॉडल पर आधारित था वह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है क्योंकि इसलिए इनको मतलब मॉडल बनाया गया क्योंकि यह सबसे पहले निवेश करने की बात की थी, जिससे नेहरू जी को यह बात अच्छी लगी, इसीलिए इनको हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित रखा गया। और इसमें जो प्राथमिकता दी गई वह कृषि को मतलब दी गई, और इसमें जो लक्ष्य रखा गया था 2.1 और इसमें जो प्राप्त हुआ 3.6 का मतलब लक्ष्य प्राप्त हुआ। अगर इसमें कार्य की बात करें पहले पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन से कार्य हुए उसके बारे में अगर चर्चा की जाए, अगर पहले पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन से कार्य हुए अगर उसके बारे में अगर चर्चा की जाए, यानी कि कार्य की यानी कि अगर कार्य की बात की जाए, कार्य की इसमें कौन कौन से कार्य हुए, तो सबसे पहले इसमें अगर कार्य की बात करें तो सबसे पहले भाखड़ा नागल परियोजना जो है वह इसी के यानी पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही बनाया गया, यानी कि भाखड़ा नागल परियोजना इसी समय बनाया गया। और इसके आगे अगर बात की जाए तो हीराकुंड परियोजना भी इसी समय बनाया गया था, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भाखड़ा नागल परियोजना बनाया गया और हीराकुंड परियोजना भी बनाया गया। और इसी समय दामोदर घाटी इसी समय दामोदर घाटी परियोजना भी बनाया गया, यानी कि इसी समय भाखड़ा नागल परियोजना बनाया गया, इसी समय हीराकुंड परियोजना बनाया गया और इसी समय
दामोदर घाटी परियोजना बनाया गया है। यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने इतना कार्य होते हुए देखा। अगर इसके आगे बात की जाए तो इस समय पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान जो अध्यक्ष थे वह नेहरू जी थे, और अगर उपाध्यक्ष की बात करेगा तो वह थे गुलजारी लाल नंदा। तो हम लोगों ने पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में देखा। इनका जो टाइम था वह 1951 से 56 तक था। इनका जो मॉडल था वह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इन्होंने निवेश करने के लिए कहा था, इसीलिए नेहरू जी को यह बात अच्छी लगी, इसीलिए इनको मॉडल के रूप में अपना लिया गया। इसमें प्राथमिकता की अगर बात की जाए तो इसमें कृषि को प्राथमिकता दिया गया, और इसमें जो लक्ष्य रखा गया 2.1 का, लेकिन मिला 3.6। अगर पहले पंचवर्षीय योजना के जनक की बात करेगा तो वह थे सुभाष चंद्र बोस। इसके आगे बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। अगर दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं की बात की जाए तो इसका जो टाइम था वो इसमें हमने पहले में देखा, यानी कि 51 से स्टार्ट होता है, 56 में ख़त्म होता है। इसका जो टाइम था वो 56 से 61 तक था। मतलब 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक था। यानी कि 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक इसका टाइम था। अगर इसके मॉडल की बात की जाए तो इसमें जो मॉडल अपनाया गया था, अगर मॉडल की बात की जाए तो इसमें जो मॉडल अपनाया गया था वह थे पीसी महान लोबिस मॉडल पर आधारित था। यानी कि यह जो मॉडल अपनाया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में पीसी महान लोबिस मतलब मॉडल अपनाया गया था। इन्हीं के जन्मदिन पर हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं 29 जून को। इन्होंने पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित था। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वह पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। अगर इसमें प्राथमिकता की बात की जाए, अगर इसमें प्राथमिकता की बात की जाए तो पहले में हम लोगों ने देखा, यानी कि उस समय निवेश नहीं था, यानी कि लोगों के पास जब पैसा नहीं था तो उस समय कृषि को बढ़ावा दिया गया। लेकिन इस समय कुछ मतलब हम लोगों ने देखा उनका लक्ष्य पहले पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य था 1.1, लेकिन मिला 3.6। यानी कि जब इतना मिला तो अलग अलग लोगों ने यह देखकर चौंक गए कि भारत ने पहली बार पंचवर्षीय योजना को लागू किया और सफलतापूर्वक इसे प्राप्त भी किया। तो इस वजह से यानी कि लोगों के पास कुछ पैसा भी आया, जिसकी वजह से इसमें प्राथमिकता दी गई औद्योगिक क्षेत्र को। यानी कि पहले में जो प्राथमिकता दी गई थी कृषि को बढ़ावा दिया गया था और दूसरे में औद्योगिक क्षेत्र को, इसमें बढ़ावा दिया गया। यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा इसमें जो टाइम था वह 56 से 61 तक था, और यह जो मॉडल पर आधारित था वह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसमें औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। अगर इसमें बात करें लक्ष्य की इसमें बात करें तो इसमें जो लक्ष्य रखा गया था 4.5, लेकिन मिला कितना? मिला 4.2 ही लक्ष्य, यानी कि इतना ही लक्ष्य मिला, लेकिन यह पूरी तरह से लगभग फेल ही माना जाएगा। यानी कि जो पहला पंचवर्षीय योजना है वह सफलतापूर्वक वो प्राप्त हो गया, लेकिन यह जो मतलब था यह सफलतापूर्वक इसे प्राप्त नहीं हुआ। यानी कि यह जो पंचवर्षीय योजना थी वह फेल ही थी। तो हम लोगों ने देखा सबसे पहले इसका जो टाइम था 56 से 61 तक इसका टाइम था, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था, और जो प्राथमिकता दी गई औद्योगिक क्षेत्र के बारे में दिया गया, और जो लक्ष्य रखा गया 4.5, लेकिन मिला 4.2। अगर इसकी बात की जाए यानी कि दूसरे पंचवर्षीय योजना की, तो इसमें कौन कौन से कार्य हुए अगर इसकी बात की जाए तो इसी समय यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय ही राउरकेला और ये जो इस्पात है इसका मतलब 3-4 इस्पात के मतलब निर्माण किया गया। यानी कि राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का निर्माण इसी समय यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही यह राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर संयंत्र का निर्माण किया गया। और इसी समय यानी कि दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत में स्थापना किया गया सहायता क्लब, यानी कि दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत में सहायता क्लब की स्थापना किया गया। तो हम लोगों ने देखा 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। इसका जो टाइम था वो 56 से 61 तक था। इसमें जो मॉडल था वह पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। इसमें जो प्राथमिकता दी गई वह औद्योगिक क्षेत्र को दी गई।
इसमें जो लक्ष्य था 4.5 था, लेकिन मिला 4.2 लक्ष्य, लेकिन इसी वजह से इसको फेल माना जाएगा। और इसमें जो जो कौन कौन से कार्य हुए उसकी अगर बात की जाए तो इसमें कार्य हुए राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और इस्पात संयंत्र जैसे मतलब कार्य किए गए। अगर बात की जाए तो दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान ही सहायता क्लब का भी निर्माण करवाया गया। तो हम लोगों ने 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देखा। अगर तीसरे पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, यानी कि तीसरे पंचवर्षीय योजना, अगर तीसरे पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, तीसरे पंचवर्षीय योजना का अगर बात की जाए तो इसका जो टाइम है वह 1 अप्रैल 1961 से, यानी कि इसका जो टाइम है 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च, 5 साल इसमें जोड़ दीजिए, यानी कि 1966। इसका जो टाइम है 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 में। इसको यानी तीसरे पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी बोला जाता है। यानी कि तीसरे पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। तीसरा जो पंचवर्षीय योजना है इसको गाडगिल योजना भी कहा जाता है। इसमें अगर प्राथमिकता की बात की जाए तो इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी, यानी कि पहले में अगर बात की जाए तो पहले में भारत के पास उतना पैसा नहीं था, इसीलिए उस समय कृषि को बढ़ावा दिया गया। अगर दूसरे की बात करें तो लोगों के पास कुछ पैसा आया, जिसकी वजह से इन्होंने औद्योगिक क्षेत्र का बढ़ावा दिया। अगर तीसरे की बात की जाए तो इसमें जब पैसा आ गया तो लोग आत्मनिर्भर होना मतलब चाहें, तो इसमें आत्मनिर्भरता की प्राथमिकता दी गई। अगर प्राथमिकता की बात की जाए इसमें, तो इसमें जो प्राथमिकता दिया गया वह आत्मनिर्भर का, यानी कि जो मतलब तीसरा पंचवर्षीय योजना है इसमें आत्मनिर्भर का प्राथमिकता दिया गया। अगर इसकी बात की जाए लक्ष्य की, अगर इसमें लक्ष्य की बात की जाए तो यह भी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है यह भी पूरी तरह से फेल माना जाता है। इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वह रखा गया था 5.6, लेकिन यह मिला कितना 2.8। यह पूरी तरह से इसको फेल माना जाएगा, क्योंकि यह मतलब लक्ष्य रखा गया 5.6 लेकिन मिला है 2.8, यानी कि यह जो मतलब पंचवर्षीय योजना थी तीसरी पंचवर्षीय योजना, यह पूरी तरह से फेल माना जाएगा। अगर इसकी बात की जाए तो मतलब क्यों फेल हुआ, तो इसी समय, यानी कि अगर बात की जाए मतलब ऐसा क्या हुआ कि तीसरी पंचवर्षीय जो योजना है वह पूरी तरह से फेल हो गया। अगर इसकी बात की जाए तो इसी समय 1962 में भारत और चीन का युद्ध होता है। यानी कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध होता है। इसी समय भारत और चीन का इसी समय युद्ध होता है, और 1965 के दौरान ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है। यानी कि इसी समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, इसी समय भारत और चीन का युद्ध होता है, और इसी समय 1966 के दौरान ही भारत में अकाल पड़ता है। इसी वजह से, यानी कि यही 3 जो कारण है, इसी वजह से जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वह पूरी तरह से फेल हो गया। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। अगर इसकी बात की जाए तो यह स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 में। इसे गाडगिल योजना भी कहा जाता है। इसमें जो प्राथमिकता दी गई आत्मनिर्भर की प्राथमिकता दी गई। इसमें जो लक्ष्य रखा गया 5.6, लेकिन मिला कितना 2.8। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें मतलब मेन कारण क्या था इसके फेल होने का, तो इसी समय 1962 में भारत और चीन युद्ध हुआ था, और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, और मतलब 1966 में भारत में पूरी तरह मतलब सूखा पड़ा था। इसी वजह से यह जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है यह पूरी तरह से फेल हो गए। और इसी के बाद, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 3 साल का योजना अवकाश मतलब देखने को मिलता है। यानी कि इसके बाद 3 साल का हमको योजना अवकाश देखने को मिलता है। यानी कि 66 से 69 तक हमको योजना अवकाश 3 साल का देखने को मिलता है। यानी कि योजना अवकाश की अगर बात की जाए
यानी कि हम लोगों ने 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में चर्चा किया। पहला पंचवर्षीय योजना, दूसरा और तीसरा। अगर पहले पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो इसमें जो मॉडल था वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, और जो दूसरा मतलब था वह पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था, और जो तीसरा था वो गाडगिल मतलब गाडगिल योजना भी उसे कहते हैं। अगर पहले में प्राथमिकता की बात की जाए तो इसमें कृषि को बढ़ावा दिया गया, और दूसरे में औद्योगिक को, और तीसरे में आत्मनिर्भर का बढ़ावा मतलब प्राथमिकता दिया गया। अगर पहले में लक्ष्य की बात करें तो इसमें जो लक्ष्य रखा गया था 2.1, लेकिन मिला 3.6। यह जो पहला पंचवर्षीय योजना है वह पूरी तरह से सफल हुआ। अगर दूसरे की बात की जाए तो इसमें रखा गया था 4.5, लेकिन मिला हमको कितना 4.2 ही मिला, लेकिन यह फेल था, लेकिन बुरी तरह से फेल नहीं था। अगर तीसरे की बात की जाए तो इसमें जो लक्ष्य रखा गया था 5.8, लेकिन मिला कितना 2.6। यह पूरी तरह से लगभग फेल माना जाता था। अगर इसकी बात की जाए तो यह जो इसका जो फेल होने का मेन वजह माना जाता है 1962 में भारत और चीन का युद्ध, 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध, और 1966 में भारत में सूखा आता है। इसकी वजह से मतलब इसको फेल माना जाता है। और इसी के बाद यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद ही भारत में मतलब योजना अवकाश यानी हॉलीडे का मतलब घोषित किया जाता है। 3 साल का यह मतलब रहता है। और फिर हमको बाद में यानी कि 1977-78 में एक बार फिर देखने को मिलता है योजना अवकाश, और फिर इसके बाद 1990 से 92 में, यानी कि टोटल अगर बात की जाए तो योजना अवकाश 6 साल का हमको देखने को मिलता है। 3 साल 1966 से 69 में, और फिर 68 से 69, फिर हमको 1990 से 92 में, यानी 3 साल का हमको योजना अवकाश देखने को मिलता है। अगर योजना अवकाश की बात की जाए, योजना अवकाश की, तो हम लोगों ने तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देखा। इसके आगे यानी कि कल हम देखेंगे मतलब योजना अवकाश के बारे में। योजना अवकाश कब कब से लागू किया, मतलब कब कब था, यानी 3 साल इधर फिर 2 साल उधर हमको देखने को मिलता है। टोटल जो था योजना अवकाश 6 साल का हमको देखने को मिलता है। तो कल हम चर्चा करेंगे यानी कि जो कारण था क्यों मतलब योजना अवकाश लाया गया पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान, जब मतलब आर्थिक या राजनीतिक और जो सामाजिक स्थिति जब खराब हो जाती है तो योजना अवकाश को लाया जाता है। तो कब कब यह लाया गया इसके बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।